क्या हो जब एक ही दिन एक ही बैंक्वेट में 2 शादियां बुक हो जाएं। जी हाँ, मैं आपको आज ऐसी ही खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जहां पर एक ही दिन के लिए एक ही बैंक्वेट में एक ही बैंक्वेट मालिक ने 2 शादियां बुक कर ली। जी हाँ, 2 बारातें जो आज ही के दिन इस बैंक्वेट में आने वाली थी। अगर मैं बोलूं अपने कैमरा पर्सन से दिखाए तो स्टार पैलेस बैंक्वेट का नाम है। इस बैंक्वेट में आज ही 2 बारातें जो इस बैंक्वेट मालिक की ओर से बुक कर ली गई। परिवार वालों ने बीते 7 महीने पहले यहाँ पर बुकिंग कर दी थी। अब अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए तो तमाम वो परिजन, तमाम वो परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं जो इन शादियों में शरीक होने के लिए आए थे। तमाम वो रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो शादी का कहीं ना कहीं हिस्सा बनने के लिए आए थे। लेकिन जब वो आज सुबह इस बैंक्वेट में आते हैं तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि आज ही के दिन यहाँ पर 2 शादियां बुक करी जा चुकी हैं। बात करने की कोशिश करेंगे परिजनों से और जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम मीरा देवी है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये कि हमने आज से 7 महीने पहले वाटिका बुक कराई थी। उसके बाद में इन्होंने कब दूसरी वाटिका मतलब दूसरे पार्टी बुक करी हमें नहीं मालूम। आज सुबह जब हमारा सामान वाले आने लगा तो उनको सामान नहीं रखने दिया, उनका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया। इधर लड़की का बाप फांसी लगाने को तैयार है, उधर लड़की फांसी लगाने को तैयार है। अब आप बताइए कि साल में हमें क्या करना? आज ही की है शादी? हाँ, शादी आज की है। बारात हमारी हाजमगढ़ से आ रही है, गाजियाबाद पार कर चुकी है, बारात पहुंचने वाली है। अभी हमारे यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है। शाम के लगभग 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बैंक्वेट में अगर मैं बोलूं तो ताला लगा हुआ है, बल्कि एक नहीं 2 ताले बैंक्वेट मालिक की ओर से जड़ दिए गए हैं ताकि कोई अंदर ना जा पाए। दूसरे जो परिजन है उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है भैया आपका? सतीश गुप्ता। सतीश जी, क्या है पूरा मामला? जी, मेरे को तो यही सूचना मिली और मैंने आकर के देखा भी है। 2 स्लिप है, एक ही डेट की 2 स्लिप है और बैंक्वेट हॉल सिंगल है और सिंगल शादी करने के लिए। एक से 95,000 में बुकिंग कर रखी है, एक से 1,20,000 में बुकिंग कर रखी है इसने। यानी चंद पैसों के लिए एक को परेशान कर दिया गया। अब एक की बारात तो यूपी से आ रही है कम से कम 700 किलोमीटर से, एक की आ रही है कम से कम 100 किलोमीटर दूर से। अब दोनों बारात को अलग अलग जाना पड़ जाए तो वो कैसे लेके जाएगा? अब ये एड्रेस तो यही है, 500 लोगों को कार्ड बांटा है, 500 लोगों में एड्रेस गया हुआ है। अब वो एड्रेस कैसे चेंज हो सकता है? अब जो लोग आएंगे पहले यहाँ आएंगे, यहाँ पे 4 लोगों को लेडीज जो लड़की वाला है उसे बैठाना पड़ेगा, एक गाड़ी लगानी पड़ेगी, वो बताएगा कि उस जगह वहां लेके सबको लेके जाना पड़ेगा। यानी 4 लोग तो यहाँ परमानेंटली यहाँ पे बैठने पड़ेगा उसको। और ये चंद पूरे मामले पे बैंक्वेट मालिक जो है उसका क्या कहना है? बैंक्वेट मालिक तो कह रहा है जी अब मैं किसी और की दूसरी जगह करवा देता हूँ। यानी पहले आपने एक दिन की डेट की 2 बुकिंग क्यों ली भाई? या तो पहले दूसरी जगह करवा देते, वो एड्रेस उसमें डाल देता। अब आपने एड्रेस सब कुछ हो गया, 6 महीने पहले आपने बुकिंग ले ली, पैसे लिए, आपको दिखाई नहीं दिया कि मेरे यहाँ एक शादी होती है 2 की बुकिंग क्यों ले ली? आप लड़की के पिता हैं? मैं जी कुछ नहीं हूँ, मैं बजरंग दल से विभाग संयोजक हूँ और मैं सिर्फ बजरंग दल के नाते मेरा एक कार्यकर्ता है, उसकी बहन की शादी है। जब उसकी सूचना मिली तो मैं आया हूँ और अभी मैं SHO साहब के पास ही जा रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मैंने जो देखा ये गलत है। और मैं कल SDM साहब से मिलूंगा और इसको सील करवाऊंगा, परमानेंट सील करवाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे किसी भी बहन बेटी का अपमान माँ बाप का नहीं होना चाहिए। और एकदम वो तो सम्मान सब कुछ खत्म हो गया उसका बेचारे का, कहाँ लेके जाएगा? अब जिस बैंक्वेट हॉल में लेके गया है वो 2 लाख रुपए मांग रहा है, लेकिन मजबूरी है, इन्हें भी शादी करनी है, उसे भी करवानी है, तो ठीक है भाई 2 लाख दे रहा है। तमाम और भी लोग हैं, उनसे भी जाने। 4 दिन पहले भी आए थे, इसको बताना चाहिए मेरे को। अच्छा, आप लोग यहाँ पे 4 दिन पहले भी हम आए थे। कहाँ से आ रही है आपकी बारात? हमारे पास यही मंगोलपुरी से। अच्छा, क्या मंगोलपुरी से, आजमगढ़ से, मंगोलपुरी से, आजमगढ़ से बारात आ रही है? आजमगढ़ की बारात मगर मंगोलपुरी में रहने लगे तो यहाँ से ला रहे हैं बारात को। अच्छा, आधी बारात आजमगढ़ से आ चुकी है उन लोगों की, क्योंकि आजमगढ़ के रहने वाले तमाम परिवार वाले, तमाम रिश्तेदार आपके घर पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक्वेट पे ताला लगा हुआ है। क्या बोलेंगे आप? अब तक शादी का जो काम है वो शुरू नहीं हुआ, खाना नहीं बना, तो हमारी बेइज्जती हो रही है। इसका क्या किया जाए? वीडियो आगे बताओ, कौन बताओ? हमारी तो कोई समस्या नहीं सुन रहा, हमारी बेइज्जती आ रही है। 4 दिन पहले हम यहाँ आए हैं, तो किसी ने बताया भी नहीं 4 दिन पहले कि भाई हमने बुकिंग। 4 दिन पहले जब आप आए थे तो यहाँ पर उनका क्या कहना था? कुछ भी क्या है, हमने बोला कि कुछ नॉर्मल था। अगर हमें बोल देते हम कुछ न कुछ 4 दिन पहले करते, हमारी बेइज्जती तो नहीं होती। आज सुबह कितने बजे पता चला आप लोगों को कि कितने 2 शादियां यहाँ पर बुक है? 8:45 बजे करीब जब भी सारे जने आए हैं तो हमने आकर देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही किसी का खाना बन रहा है
और वहाँ तैयारियां हो रही हैं। उन लोगों ने भी हमें देखा कि इनका सामान उतर रहा है, अब ये खाना, ये कौन सी पार्टी आ गई। अब वो लोग बोले आप कैसे आए हो? हमने बोला हमारी बुकिंग है, यहाँ पर शादी आनी है, आज हमारी लड़की की बारात है आज की। तो बोले हमारी लड़की की भी बारात यहाँ पर है। तो भाई ऐसे कैसे हो गया हमारे पास से? उन्होंने अपनी स्लिप दिखाई, हमने भी अपनी स्लिप दिखाई। कितने में बुक किया गया था? ये 95,000 का, 5,000 दे चुका, 95,000 बाकी है। पहले आई है जब देख के गई हैं फूलों वालों के लिए कि उन्होंने कहा तो फूलों की जो फूल डालते हैं उनका प्रोग्राम इन लोगों ने नहीं कर रखा था वाटिका वालों ने। तो हमने बोला था कि हमें वाटिका फूल डालने वाले चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। 15,000 मांगा था, 7,500 ये देख के गई है, ये देख के ये लड़की की मम्मी आई है, 7,500 उसने कवर किया, 7,500 हमने कवर किया। तब उसने हमें कुछ नहीं बताया कि अभी ऐसा हादसा हो चुका, मैंने तो दूसरी बुकिंग ले ली है, हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं करा। और यूँ कह रहे हैं कि आप दोनों जने, आप लोग ना वो ऊपर कर लेंगे और आप लोग बेसमेंट में एडजस्ट कर लो। 700 आदमी इतने से बेसमेंट में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? आप ये बताइए कैसे कर लेंगे बेसमेंट में? जब हमने पहले बुकिंग करी तो हम बेसमेंट में क्यों एडजस्ट करेंगे? ये कहते हैं बेसमेंट में एडजस्ट करो, बेसमेंट में क्यों करेंगे हम? हमने जो पैसा दिया तो बेसमेंट के लिए तो नहीं दिया ना। बेसमेंट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा विशाल नाम है। आपके पास स्लिप है जो बुकिंग की स्लिप है? बिल्कुल है, आपको अभी दिखाया दे रहा है। क्या लगता है आप लड़की के भाइयों, देखिए क्या बीत रही होगी एक भाई पे जिसकी बहन की बारात आनी है और तैयारियां जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। ये स्लिप है, अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए, 90,000 रुपए की इनकी बुकिंग थी, जिसमें 5,000 रुपए इन्होंने एडवांस दे रखा है और 85,000 रुपए का बैलेंस जो है स्लिप में लिखा हुआ है। स्टार बैंक्वेट के नाम से स्लिप है। 22/5/2005 को इन्होंने बुकिंग करी है, तब से लेकर अभी तक इनको ये नहीं बताया गया कि एक ही दिन 2 बुकिंग करी गई है। 2 ये शादी का कार्ड अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल आ चुके हैं। तो क्या बोला बैंक्वेट मालिक ने? बैंकिंग वाले क्वेश्चन कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं हमको। अभी दोनों जो शादियां जो यहाँ दोनों उन्होंने बुक करी थी उनमें से कोई एक भी नहीं हो रही है यहाँ एक भी नहीं हो रही। ताला लगाएंगे या ताला लग गया। पुलिस केस करने की कोशिश करी, पुलिस वालों ने क्या बोला? पुलिस वाले ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। वो उनको बस लेके गए थाने पे, वो क्या कार्रवाई करते क्या नहीं। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं आप? सर हमने आया, फिर हमें बुलाया, क्या लगता है? हमने कहा भतीजा है उनके। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो यादव साहब, आप 2-3 लाख रुपए लेकर के सुलह कर। हमने एसडीएम के पास, उसके क्या नाम है, डीएसपी के पास फोन किया था। बोले आप 2-3 लाख उनके नाम बात मत करो, ये ससुर साहब आ रहे हैं, आप 2-3 लाख रुपया लेकर हमसे सुलह करवा दो, बाकी हमारा आपका मैटर जो हम समझ लें। हम कहने अरे यार हमारी 2-3 लाख की औकात है, तुमने हमारी इज्जत नहीं है क्या उससे? तो कहीं ना कहीं पैसा देके दबाने की कोशिश की, हमें दबाने की पूरी कोशिश की। कह रहे तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे पैसे काम में आ जाए। हमने कहा ऐसे पैसे हम नहीं कमाते हैं, हम इज्जत के लिए मरते हैं। उन्होंने ये शब्द बोला। तो ये किसने बोले ये शब्द आपको? एक उसका मैनेजर था, एक वो था बैंक्वेट के मैनेजर। हाँ, एक और पुलिस वाला बैठा था। कह रहे आप समझदार आदमी हो। हमने कहा इसमें समझदार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपके साथ होता तो क्या करते? कहने कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते। हम कहें एडजस्टमेंट करने की समय है, अब हम कहाँ जाए? अरे हम परसों आए थे, परसों मना कर देते। अब कंप्लेंट कितने बजे करी थी आपने पुलिस में? कंप्लेन सर हमने करी थी 9-10 बजे करीब। और पुलिस कितने बजे आई है? पुलिस आई है 1:30 बजे करीब। 1:30 बजे करीब? हाँ, वैसे नहीं आई पुलिस। जब हम थाने में गए हैं तब आई है। तो थाने में जाके वहाँ पे जब आपने रोष प्रकट किया है तब वो आए? तब एक बीट वाले ने आया, फिर इसके बाद बीट वाले के बाद फिर हमने कहा ऐसा, तब क्या बोलते हैं नायब दरोगा बोलते हैं SI। इसके बाद SI ने आया है तो हमारा नाम पूछा, मैंने कहा मैं हूँ सर। कह रहे कोई बात नहीं, हम आपके पक्ष में फैसला, आपका पहले बुकिंग है। हमने कहा हाँ सर हमारी बुकिंग। कह रहे आपके पक्ष में फैसला होगा। फिर हमें बोले ऐसा आप पानी पियाओ, फैसला आपके पक्ष में होगा, आप अपना काम शुरू कर दो। मैंने कहा यार ये जो पतीला वगैरह होता है ये तो दे नहीं रहा है, तो हम काम कहाँ से शुरू करें? फिर मैंने बाहर जैसे आया, क्या आगे अंदर खिचड़ी पकी कैसे क्या पासा पलट दिया इन्होंने। कह रहे वो पार्टी नहीं मान रही है। बस तमाम वो परिजन यहाँ पर मौजूद है जिनको आप लोगों ने सुना, जिनके जो शब्द थे कहीं ना कहीं एक रोज दुख जो है परिजनों के अंदर आपको दिखाई दिया। ये बैंक्वेट हॉल है जिसने एक ही दिन में 2 शादियां बुक करी। स्टार पैलेस
इस बैंक्वेट हॉल का नाम है, कहीं ना कहीं बैंक्वेट मालिक की जो गलती है वो इस पूरे मामले में साफ तौर पर नजर आती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस तरीके से जो बैंक्वेट हॉल चला रहे हैं और एक ही दिन में 2 शादियां बुक कर लेते हैं, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करी जानी चाहिए। जो जिस लड़कियों की अभी शादी है वो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं परिवार वाले कि जो इज्जत है वो बचाने के लिए आत्महत्या करने का भी नाम उनकी तरफ से लिया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? हमारे चाचा जी बहुत रोने लगे, हमने उनको धीरे धराया, हमने कहा चाचा जी देखो नहीं होगा तो हम गली में टेंट ऑन करके शादी तो हमें करनी है किसी तरह से। बोले हाँ। इसके बाद उन्होंने फिर हमें अंदर बुलाया, बोले क्या सोल्यूशन? हमने कहा सोल्यूशन वाला हमारे पास हमारे दिमाग नहीं काम का, क्या कर सकते थे हम सर, गलत कहा हमने। कह रहे नहीं ऐसा सोल्यूशन अगर बैठ के निकाल लेते तो बढ़िया। हमने कहा सोल्यूशन नहीं निकलता, आप हमें पैसे देकर खरीद रहे हो, यही है, मगर हम पैसे बिकने वाले नहीं है। तो तमाम कोशिशें परिवार वालों की के लिए जो बैंक्वेट मालिक है उनकी तरफ से की गई कि कहीं ना कहीं पैसे देकर इनको दबाने की कोशिश बैंक्वेट मालिक की तरफ से की गई है। लेकिन अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इन लोगों को क्या कुछ कार्रवाई इस बैंक्वेट हॉल की तरफ और करनी चाहिए, इस बैंक्वेट मालिक के खिलाफ करनी चाहिए। वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके के जो बैंक्वेट मालिक हैं उनकी आंखें खुल सकें और तमाम ऐसे बैंक्वेट जो कहीं ना कहीं चंद पैसों के लालच में दूसरों की इज्जत नीलाम करने पर उतर जाते हैं, उनकी ऊपर कार्रवाई की जा सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं मुकुल सब सच न्यूज के लिए।